हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपका सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद से टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, इवन व्हाट्सएप पर भी आप लोग पूछते हैं। तो देखिए, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, जैसे कि आपका ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें मार्क्स बढ़ करके आएंगे या कम हो करके आएंगे। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और बाउंड्री लाइन में उनके मार्क्स हैं, यानी कि आप जानते हैं 90 में पास होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के 85 से 90 के बीच में हैं। ऐसे ही जो SC ST OBC कैटेगरी से हैं उनके भी बाउंड्री लाइन में हैं, जैसे 75 से 82 के बीच में हैं। तो आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्क्स आपके बढ़ करके आएंगे, लेकिन किन स्टूडेंट्स के बढ़ेंगे, किन के एज इट इज़ उतने ही रहेंगे, इन चीज़ों पर अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, ये तो होता ही है हमेशा। अभी मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों का ये भी क्वेरी आ रही थी कि सिलेबस जो है आने वाले सीटेट में चेंज होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज से आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि सिलेबस आपका चेंज हो सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है ना, आपका एग्जैक्ट रिजल्ट की डेट आपकी क्या रहेगी और क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद किन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे, किन के एज इट इज़ उतने ही रहेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमारे द्वारा दिए गए नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो ये देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा। और आने वाला जो सीटेट है उसकी प्रिपरेशन भी हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट नहीं करी हैं, कुछ दिनों बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो आंसर की है वो कब आएगी। क्योंकि सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी फ्रेंड्स, और आंसर की आने के दूसरे ही दिन आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा 3-4 दिन का, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब देखिए, ये जो मैं आपको फिक्स डेट बता रही हूँ ना कि इस डेट पर आंसर की आएगी और इस डेट पर रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ जो इससे पहले आपका सीटेट हुआ था ना जनवरी 2024 में, वहाँ पर कितने दिनों के अंदर आपकी आंसर की आई थी, कितने दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आया था। उसी बेसिस पर हम इस बार भी ये गैस कर सकते हैं कि हाँ, उसी के आसपास ये सारी चीज़ें इस बार भी होंगी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप अपने ही स्टेट में किसी शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं तो सीटेट में जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स से चल जाता है और OBC SC ST में 82 मार्क्स से चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में शिक्षक बनना चाहते हैं, लाइक आप यूपी के हैं और चाहते हैं कि बिहार में आप शिक्षक बन जाएं BPSC TRE का एग्ज़ाम देके, तो देखिए, आप अगर किसी भी अदर स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे आप DSSB का दें, चाहे KVS का दें, किसी भी स्टेट का दें अपने स्टेट को छोड़ करके, तो वहाँ पर आप सभी को सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। जी हाँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। अदर स्टेट में 90 मार्क्स सीटेट में होने ही चाहिए आपके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी आंसर की कब आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर की जो है ना आपकी ऑफिशियल वाली, वो 20 से 25 जुलाई के बीच में आ जाएगी। जी हाँ, और ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं, ये पिछली बार जो सीटेट हुआ था उस टाइम पर भी इतने ही दिनों के अंदर अंदर आपका आंसर की आ चुकी थी। अब देखिए, इस टाइम पर क्या है कि आप लोगों ने वैसे आंसर की तो अपनी मैच कर ही ली होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स द्वारा आपको आंसर की करवाई गई थी, और इस चैनल पर भी आपको आंसर की करवाई गई थी पेपर 1 पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखिए, सभी ने अलग अलग जगह से अपने क्वेश्चन पेपर मैच करे हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा है ना, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने किसी एक यूट्यूब चैनल से अपने मार्क्स मिलाए हैं तो 91 आ रहे हैं, और उसने किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से अपने मार्क्स मिलाए हैं तो वहाँ पर 88 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, और ऑब्वियसली फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़्ड होने वाली ये सिचुएशन भी है, क्योंकि एग्जैक्ट 90 में आप पास होते हैं, और अगर आपके बाउंड्री लाइन के आसपास मार्क्स हैं तो टेंशन तो हो ही जाती है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आपने आंसर की मैच कर ली है, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से करी हो, अगर देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ऑफिशियल आंसर की में और अभी जो यूट्यूब से आपने आंसर की मिलाई है किसी भी चैनल से, हो सकता है 1-2 नंबर में ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाए, मे बी। वैसे कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि जो सीटेट का आपका पेडागोजी वाला पोर्शन रहता है ना सारे सब्जेक्ट में, वहाँ पर हमेशा आपके मार्क्स बढ़ते हैं, 1-2 नंबर हमेशा बढ़ करके आते हैं, क्योंकि CBSE जो है ना पेडागोजी के ऑप्शंस को अलग तरीके से मानता है, और हम जो है कभी कभी अलग तरीके से आंसर को करके आते हैं। तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो उतने ही रहेंगे या फिर आपके मार्क्स बढ़ करके आएंगे। अब देखिए, एक चीज़ और, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी ना,
तो वहाँ पर एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली 2 से 3 नंबर हमेशा बढ़ते हैं और इस बार भी सभी के बढ़ेंगे, स्पेशल स्टूडेंट्स के नहीं बढ़ेंगे, सभी के बढ़ेंगे। रीज़न ये है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में आप देखते होंगे किसी किसी क्वेश्चन के आगे ना 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, यानी कि उसके चारों ऑप्शन सही हैं, या फिर किसी ऑप्शन के आगे Z लिख देते हैं। Z मतलब मार्क फॉर ऑल, बोनस नंबर सभी को मिल गया क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत पूछा था, इस तरीके से। और ये चीज़ें अभी होंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये हमेशा से होती चली आ रही हैं। और हमने भी जब ये पेपर एनालिसिस किया था कल और परसों में, तो वहाँ पर हमने देखा था EVS में, CDP में और इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डाउट हो रहा था कि ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में CBSE क्या करता है कि दोनों ही ऑप्शन को वो सही मान लेता है और आंसर की में लिख करके आ जाएगा। ऐसे ही आंसर की में काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट पिछली बार भी लिख करके आए थे, तो स्टूडेंट्स को 3 से 4 बोनस नंबर तक मिले थे फ्रेंड्स, बिलीव मी, 3 से 4। आप किसी से पूछ भी सकते हैं, लेकिन हाँ आप पूछ सकते हैं क्योंकि वो आपको बता देंगे, क्योंकि ऑफलाइन जब पेपर होता है तो सबके मार्क्स एक जैसे ही इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगी फ्रेंड्स, आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। अब देखिए, जैसे ही आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तो उसके दूसरे ही दिन आपको एक ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। और क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए एक क्वेश्चन का 1000 रुपीज़ आपको पे करना होता है। और देखिए, अगर आप लोग श्योर होते हैं कि आपने सही टिक करा है और आपके पास प्रूफ होता है NCERT का, तो आप लोग ज़रूर चैलेंज करिएगा, अदरवाइज़ चैलेंज मत कीजिएगा क्योंकि पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन, देखिए एक चीज़ है, क्वेश्चन अगर कोई चैलेंज कर रहा है और अगर CBSE ने उसको सही मान लिया अपने एक्सपर्ट से वो चेक करवा के NCERT के द्वारा, तो वो जो 1 नंबर है ना, वो सिर्फ उसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा जिसने चैलेंज करा है, बल्कि वो सभी स्टूडेंट को मिलेगा जितनों ने भी उस ऑप्शन में वही चीज़ करी होगी जो चीज़ उस स्टूडेंट ने करी है जिसने क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है। तो इससे सभी को फ़ायदा होता है, एक स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है आप सभी के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी, मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हो सकता है 1 नंबर बढ़े या 2 बढ़े या 3 बढ़े। अब देखिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते। रीज़न ये है कि झूठी होप आपको नहीं देनी है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मार्क्स तक आप लोग होप कर सकते हैं कि मार्क्स हमारे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर सेफ़ हैं वो मैं बता देती हूँ। जिनके 90+ है ना जनरल कैटेगरी में, वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, अगर आपके 90 मार्क्स भी हैं तब भी आप ये मानकर चल सकते हैं कि आप सेफ़ हैं, क्योंकि मार्क्स आपके कम नहीं होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 हैं या फिर 80 से भी कम हैं, 75 हैं, तो इनके मार्क्स इतने नहीं बढ़ेंगे। अब किसी के 80 मार्क्स हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मेरे 90 हो जाएंगे, 10 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट्स के 2 से 3 नंबर कम हैं, वो ये होप कर सकते हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद उनके इतने मार्क्स बढ़ेंगे, 2 से 3, ज़्यादा नहीं। हो सकता है इतने भी ना बढ़ें, 1-2 ही बढ़ें, या फिर पिछली बार ऐसे भी हुआ था ऑनलाइन वाली शिफ्ट में, एक बार जितने मार्क्स उन्होंने मैच करे थे ना, उतने ही आए थे, ये भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। हम भी अभी ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर की मैच नहीं करी है तो कर लीजिएगा। आपको इसी चैनल के नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, CTET जुलाई 2024 ऑल सब्जेक्ट आंसर की करके। वहाँ जाकर आप अपने अपने सब्जेक्ट का आंसर की मैच कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स का हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा 1 नंबर से रह गया, हमारा 89 मार्क्स आ रहा है, इस तरीके से। तो देखिए, हो सकता है 1 नंबर आपका बढ़ जाए, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में मैंने आपको बोला कि मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, डिक्रीज़ होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात हो गई जुलाई 2024 वाले CTET एग्ज़ाम की। अब देखिए, जो आने वाला CTET एग्ज़ाम है, क्या उसका सिलेबस चेंज हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी तक ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है कि सिलेबस आपका चेंज होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वैसे इतना हाई है। और सिलेबस चेंज, अब देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यही है कि सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग आने वाले CTET की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करना स्टार्ट कर दीजिए। इवन जो आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है ना, मैथ, साइंस या फिर SST, वो तो आपका NCERT टू NCERT ही आता है पूरा। तो आपको NCERT कवर करनी ही है 6th से लेकर के 8th क्लास की।
अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ साइंस का, और अगर आप SST वाले हैं तो SST का। और इस चैनल पर जैसे कि पिछली बार भी हमने CTET की प्रिपरेशन करी हुई है जुलाई 2024 के लिए, सेम वैसे ही हम आने वाले CTET की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। कुछ दिन हम वेट करते हैं, ऑफिशियल आंसर की आने देते हैं। और रिज़ल्ट की हम बात करें कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो जैसे ही क्वेश्चन आपने चैलेंज करे ना, तो उसके बाद 3-4 दिन आपको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन चैलेंज करने का, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आएगा अगस्त फर्स्ट वीक में। अगस्त फर्स्ट वीक में आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा CTET जुलाई 2024 का। ठीक है, तो आज की क्लास में यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। और जैसे ही CTET की क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा और व्हाट्सएप पर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।